दोस्तों किसी भी रिटेल शॉप या रिटेल बिजनेस की जो ग्रोथ होती है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट के ऊपर। अगर किसी रिटेल सेक्टर का मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, बिना प्लानिंग के वो वर्क करता है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो ग्रोथ कैसे करेगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिटेल मैनेजमेंट के बारे में, जिसके थ्रू हमारा बिजनेस तो ग्रो होगा ही, साथ ही हमारी सेल्स भी इंक्रीज होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा, स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। दोस्तों रिटेल मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे रिटेल के बारे में। रिटेल क्या होता है? तो जब कोई भी सर्विस प्रोडक्ट जब डायरेक्ट कस्टमर के हाथों में दिया जाता है, उसको कंज्यूम करने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए बदले में वहां पर कुछ सेल्स क्रिएट की जाती है कस्टमर से, तो वो होता है रिटेल। और रिटेल के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो इसका एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप मेरे रिटेल का वीडियो पूरा देख सकते हैं। अब हम जानते हैं रिटेल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जब कोई कस्टमर किसी शॉप पर जाता है कोई भी सर्विस प्रोडक्ट को परचेज करने, तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ बेस्ट क्वांटिटी में, बेस्ट क्वालिटी में और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो वो होता है रिटेल मैनेजमेंट। दोस्तों किसी भी रिटेल सेक्टर की जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर। अगर रिटेल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, अगर रिटेल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कंपनी को लॉस होगा। तो चलिए समझते हैं रिटेल मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स। फर्स्ट है कस्टमर सर्विस। दोस्तों इसके अंदर हमें कस्टमर बिहेवियर पर फोकस करना होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि कस्टमर से हम किस वे में बात कर रहे हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि अगर जैसे आप भी आप किसी शॉप पर जाते हैं, अगर वो शॉपकीपर आपसे सही तरीके से बात नहीं करता है, वो इरिटेट होके आप पे चिल्लाता है, तो आप वहां से चले आते हैं, आप कोई प्रोडक्ट सर्विस वहां से परचेज नहीं करते हैं, ना ही उस शॉप पर आप दोबारा कभी जाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, जब भी आपके शॉप पर कोई भी प्रोडक्ट सर्विस लेने के लिए कस्टमर आता है तो उसका वेलकम करें। आपका कम्युनिकेट करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, फेस पर स्माइल हो, पोलाइटली आपको बात करनी है। अगर कस्टमर कभी गुस्सा करता भी है तो वहां पर आपको पेशेंस रखना है, तो आपको काफी अच्छे से वहां पर बात करनी है, कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को कस्टमर के सामने रखना है, तो वो हैप्पीली आपसे प्रोडक्ट को परचेज करता है। नेक्स्ट है स्टॉक मैनेजमेंट। दोस्तों इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी शॉप पर या आपके बिजनेस में कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है, और करंटली आपके पास कितना स्टॉक शॉप पर अवेलेबल है, और मार्केट में किस सामान की कितनी ज्यादा डिमांड है, उस अकॉर्डिंग आपको अपने शॉप पर सामान लेकर आना है। ये सारा मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट अरेंजमेंट। दोस्तों इसके अंदर आपको प्रोडक्ट को अच्छे से अरेंज करके रखना होता है। फॉर एग्जांपल कई बार जैसे कस्टमर आता है तो प्रोडक्ट आप देखते हैं कि इधर उधर ढूंढते हैं बट आपको नहीं मिलता है टाइम से, तो कस्टमर का भी टाइम वेस्ट होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। तो हमको यहाँ पर सिंपली ये करना होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आ रहा है टूथपेस्ट परचेज करने के लिए, टूथपेस्ट अलग अलग कंपनी की है, जैसे कोलगेट है, क्लोजअप है, दंत कांति है। ये डिफरेंट कंपनीज है, तो इनको आप प्रॉपर वे में डिवाइड करके रखें। आप सेम कंपनी को एक जगह रखें, अलग कंपनी को अलग जगह रखें, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर का भी वहां पर टाइम वेस्ट ना हो। आप इंस्टेंट कस्टमर के मांगने पे उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर हैप्पीली आपकी शॉप से प्रोडक्ट को परचेज करके लेकर जाता है। नेक्स्ट है बिलिंग सिस्टम। दोस्तों रिटेल सेक्टर के अंदर बिलिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज इससे हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कि कस्टमर ने कितना सामान हमारी शॉप से परचेज किया है। जब सामान को कस्टमर खरीदता है तो हमें एक बिल की कॉपी अपने पास भी रखनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कस्टमर की कोई कंप्लेन होती है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, हम वहां पर उस कॉपी को शो कर सकते हैं, कस्टमर को ट्रस्ट दिला सकते हैं कि वहां पर हमारा कोई फॉल्ट नहीं था। नेक्स्ट है हाइजीन। आपने देखा होगा कई बार आप मॉल पे जाते हैं तो वहां पर काफी क्लीनिंग होती है, तो कस्टमर वहां पर जाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, चाहे वहां पर जो प्रोडक्ट सर्विस मिलते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, बट फिर भी वो वहां पर जाना पसंद करते हैं, बिकॉज वो अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी तरफ जैसे कोई मॉल है या फिर कोई शॉप है, तो वहां पर लो प्राइस में आपको सामान मिल रहे हैं, बट वहां पर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आप वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइजीन का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव डिस्प्ले।
दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कई बार हम ऐसे ही घूमने चले जाते हैं मार्केट में, हमें कुछ लेना नहीं होता बट सिंपली हम ऐसे देखने चले जाते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरह की डिजाइन्स की ड्रेसेस है। तो जैसे हम जाते हैं तो कई सारे रिटेल सेक्टर होते हैं, तो वहां का जो शॉपकीपर, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसका जो डिस्प्ले करने का जो तरीका होता है वो इतना ज्यादा अच्छा होता है कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी प्रोडक्ट की तरफ। वो प्रोडक्ट हमें शो कर रहा है तो इस तरीके से शो करता है कि हम उसे फाइनली परचेज कर लेते हैं ना चाहते हुए भी। सो डिस्प्ले मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। इससे कस्टमर पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और कंपनी की इनकम पर भी। नेक्स्ट है फेस्टिवल प्लानिंग। इसके अंदर जैसे बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स होते हैं उस पे आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर ऑफर दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे होली है, दिवाली है, क्रिसमस डे है, तो स्पेशल ऑफर आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपकी क्रिएट हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट सर्विस को परचेज करें और आपकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो। नेक्स्ट है सेल्स मैनेजमेंट। दोस्तों सेल्स मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिटेल सेक्टर का, बिकॉज वही डिसाइड करता है कि उसे प्रॉफिट होगा या लॉस। जो भी सेल्स टीम होती है तो वो डेली के अपने टास्क पूरे कर रही है या नहीं, वो अपने टारगेट्स पूरे कर रही है या नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखें। इस तरह का मैनेजमेंट आप रखें। साथ ही उनकी प्लानिंग क्या चल रही है, कि उनकी प्लानिंग किस तरह की है, कि उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सारी चीजें भी आप अपडेट रखें। कितनी सेल्स डेली की आ रही है, पर डे कितना इन्वेस्टमेंट कंपनी में हो रहा है, ये सारी चीजें आप वहां पर ध्यान रखें। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों आपको पता है कि टाइम कस्टमर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपनी के लिए भी। सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। कस्टमर को भी आप टाइमली जो भी प्रोडक्ट सर्विस वो खरीदने आते हैं तो टाइम पर आप उनको प्रोडक्ट सर्विस को उनको प्रोवाइड कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई कस्टमर है, वो ग्रोसरी का सामान लेने जा रहा है, कई सारा सामान उसको लेना है, तो वो शॉप पर वेट कर रहा है, बट जो कस्टमर बाद में आ रहा है वो पहले सामान लेकर जा रहा है। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपको इसका सॉल्यूशन ये करना है कि एक रो आप क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर जो कस्टमर पहले आता है वो सामान लेकर पहले जाएगा। इससे कस्टमर जो भी सर्विस प्रोडक्ट आपकी शॉप पर खरीदने आया है वो हैप्पीली लेकर उनको चला जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों रिटेल सेक्टर के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कितना लेन देन है, कितना उधार है, कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इन सबका मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए कि कंपनी में कितना लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना प्रोडक्ट सर्विस ज्यादा से ज्यादा सेल हो रहा है, किस प्रोडक्ट की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।